रात का वक्त था। पूरा शहर सोया हुआ था, लेकिन बंटी चोर और रफीक उस्ताद जाग रहे थे। रफीक उस्ताद ने अपना पुराना नक्शा खोलते हुए कहा, बंटी, आज हम म्यूजियम से दुनिया का सबसे कीमती नूरे हीरा चुराने जा रहे हैं। कहते हैं कि उस डायमंड की हिफाजत एक जादू का जिन करता है, पर मुझे ये सब अफसाने लगते हैं। बंटी ने हंस कर कहा, उस्ताद, अगर जिन मिल गया ना तो उसे कहेंगे चाय तो बना दे जरा। रफीक ने आंख घुमाई और बोला, तू मजाक मत कर बंटी, ये काम दिल वालों का है, मेरा मतलब है कि हिम्मत वालों का। दोनों चुपके से म्यूजियम के अंदर गए। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ बंटी के मोजों की आवाज आ रही थी, चर 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 चर। आखिरकार वो दोनों एक बड़े गिलास के पीछे नूरे हीरा के सामने खड़े थे। हीरा चमक रहा था जैसे चांद जमीन पे गिर गया हो। बंटी ने धीरे से गिलास तोड़ा और हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने डायमंड छुआ, एक तेज बिजली की चमक हुई। उस्ताद बंटी चीखा, तभी एक बड़ा सा जिन धुएं से निकला। जिन गरजा, कौन है जो मेरे हीरे को छूने की हिम्मत कर रहा है? बंटी का तो रंग उड़ गया। बंटी बोला, मैं तो बस सफाई कर रहा था। रफीक उस्ताद चिल्लाया, अरे बंटी भाग, ये तो सच में जिन है। और रफीक उस्ताद डरकर पीछे की तरफ भाग गया था। अब बंटी अकेला रह गया था। जिन बोला, मैं हूँ हीरे का रखवाला, जिन बदरक। जो चोर मेरे पास आता है, मैं उसका इम्तिहान लेता हूँ। अगर तुम सच्चे दिल के हो तो तुम बच जाओगे, वरना पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। बंटी घबरा कर बोला, टेस्ट, मुझे पढ़ाई से बचाइए जिन साहब। जिन हंस पड़ा, ज्यादा मजाक नहीं, 3 सवाल हैं जो मैं पूछूंगा। सवाल नंबर 1, अगर तुम्हारे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिले और उसके पैसे गिर जाएं, तो तुम क्या करोगे? बंटी ने सोचा और बोला, उसे पैसे वापस दूंगा, वरना मेरी माँ मुझे मार देगी। जिन हंसा और बोला, सही जवाब, दिल में अभी भी इंसानियत है तुम्हारे। सवाल नंबर 2, अगर तुम्हें सोना मिले या सच्चाई, तुम क्या चुनोगे? बंटी, सच्चाई, सोना तो खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। जिन ने दाढ़ी हिलाई, बहुत खूब, 2 टेस्ट पास हो गए हैं तुम्हारे। सवाल नंबर 3, अगर तुम्हें जिंदगी का एक और मौका मिले तो क्या तुम चोर ही रहोगे? बंटी, नहीं नहीं जिन साहब, मैं अब चोर नहीं, हीरो बनना चाहता हूँ। जिन ने जोर से हाथ उठाकर कहा, मुबारक हो बंटी तुम्हें, तुमने अपने दिल का जादू दिखाया। और फूफ, एक झटके में म्यूजियम की लाइट्स ऑन हो गई और बंटी पुलिस स्टेशन के गेट के सामने खड़ा था। पुलिस मैन आया, अरे बंटी, आज फिर शौक हुआ चोरी का? बंटी हंसकर बोला, नहीं अंकल, अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। पुलिस मैन ने कहा, शाबाश, वाह, तो चलो अब तुम्हें पुलिस का हेल्पर बना देते हैं। बंटी खुश हो गया। उसी वक्त पीछे से उस्ताद रफीक आ गया, हाथ में एक झोला उठाए हुए। उस्ताद रफीक बोला, बंटी चल भाग, दूसरा डायमंड मिल गया है। बंटी बोला, उस्ताद अब नहीं, अब मुझे सच्चाई का हीरा मिल गया है। अचानक आसमान में जिन बदरक की आवाज गुनगुनाई, शाबाश बंटी, अब तुम सच्चाई के दिल के रखवाले हो। रफीक मुंह लटका कर बोला, हाय रे, मेरा छोटा बंटी हीरो बन गया। बंटी हंस कर बोला, उस्ताद आप भी चोरी छोड़ दें, वरना अगली बार जिन आपका भी टेस्ट ले लेगा। रफीक घबरा कर बोला, नहीं रे, अब तो मैं मस्जिद का चौकीदार बन जाऊंगा। और दोनों हंसते हुए चले गए, एक नई जिंदगी, एक नए सबक के लिए। असली जादू चोरी में नहीं, सच्चाई और सुधरने में होता है। जो गलती से सीखता है वही असली हीरो होता है। तो आपको बंटी चोरी की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।